मैकेनिज्म के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं हाइपर कंजुगेशन, हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। याद रहे ये टॉपिक एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में यूजुअली एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हाइपर कंजुगेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, यानी अति संयुग्मन क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो ये एकेडमिक एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो आज कवर होगा। साथ में हम ये देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हाइपर कंजुगेशन बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइपर कंजुगेशन और सबसे पहले देखते हैं कि स्लाइड में क्या लिखा है। हाइपर कंजुगेशन, व्हेन सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सी सिंगल बॉन्ड H bond is in alternation with pi electron pair of a double bond, then it also gets involved in conjugation. Such type of conjugation of sigma electron pair of an alpha C dash H, that is C single bond H, with pi electron pair of a double bond is called sigma pi conjugation और hyper conjugation। तो आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि कंजुगेशन में यूजुअली पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते थे। पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन करता था, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अल्टरनेशन में है पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ तो वो कंजुगेशन करता था। कहीं भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कंजुगेशन नहीं कर रहा था। लेकिन देखा गया कि अगर कोई अल्फा सी एच बॉन्ड हो, अल्फा सी सिंगल बॉन्ड H का इलेक्ट्रॉन हो, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर हो, और वह किसी डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अल्टरनेशन में हो, तो यहां पर CH बॉन्ड यानी अल्फा CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर भी डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन कर लेता है। इस प्रकार का कंजुगेशन सिग्मा पाई कंजुगेशन और हाइपर कंजुगेशन कहलाता है। तो आपको बताया गया कि इफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन अल्फा H dash C bond is in alternation with pi electron pair of a double bond, then such sigma electron pair also gets involved in conjugation. Such type of sigma pi conjugation is called hyperconjugation। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या है। ये देखिए एग्जाम्पल हाइपर कंजुगेशन का। सपोज C सिंगल बॉन्ड H है, देन C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और ये वैकेंट वैलेंसीज हैं। क्लियर है? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, आपको मालूम है क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन से सीधा जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो नेचुरली ये अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ पर अल्फा H डैश C बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर C डबल बॉन्ड C के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अल्टरनेशन में है, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन CH बॉन्ड। तो इस प्रकार का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, याद रहे सिर्फ H सिंगल बॉन्ड C का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वह अल्फा पोजीशन पर है, वह भी डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन कर लेता है, यानी डिसलोकेलाइज हो जाता है, और इस प्रकार का कंजुगेशन क्या कहलाता है? हाइपर कंजुगेशन। देखिए यहाँ क्या होगा, ये H डैश C बॉन्ड, अल्फा H डैश C बॉन्ड जो है उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का डबल बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास शिफ्ट हो जाएगा। होगा क्या, ये देखिए C और H के बीच का बॉन्ड पूरी तरह गायब हो गया, मिसिंग हो गया। यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हो गया, जो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था वह डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ जो डबल बॉन्ड हुआ करता था वह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास पहुँच गया, जिसके कारण उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज।
तो ये आपको हाइपर कंजुगेशन शो किया गया है। आपने देखा कि अगर अल्फा H सिंगल बॉन्ड C का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर किसी डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ अल्टरनेशन में हो, एकांतर क्रम में हो, तो इस प्रकार का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर भी कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो जाता है और इसी को हम नाम देते हैं हाइपर कंजुगेशन या अति संयुग्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। For example, hyperconjugation of propene having 3 alpha hydrogen atoms can be represented as under। यहाँ पर प्रोपीन का हाइपर कंजुगेशन शो किया गया है जिसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। ये देखिए प्रोपीन है C सिंगल बॉन्ड H H H सिंगल बॉन्ड C H देन डबल बॉन्ड CH2। आप देख सकते हैं दिस वन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जो CH बॉन्ड्स हैं, अल्फा CH बॉन्ड्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन हाइपर कंजुगेशन करेंगे। ये देखिए पहले इस CH बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला गया और एक पहला हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बन गया। ये देखिए यहाँ का बॉन्ड मिसिंग हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, जो सिंगल बॉन्ड हुआ करता था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और जो डबल बॉन्ड हुआ करता था उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास शिफ्ट हो गया। ये देखिए कार्बन के पास शिफ्ट हो गया है तो कार्बन पर आ गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, ये पहला हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बना। ये जो फिनोमेना इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ हुआ वही फिनोमेना इस अल्फा हाइड्रोजन के साथ हो सकता था क्योंकि ये भी तो अल्फा हाइड्रोजन है। सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया, देन एक नया हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बन जाएगा। कौन सा भाई? ये देखिए ये वाला फॉर्म बन जाएगा। इस बार क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड मिसिंग हो जाएगा, H पर प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड, देन अगेन कार्बन विथ लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। और सेम यही घटना इस CH बॉन्ड के साथ भी हो सकता था क्योंकि ये भी अल्फा CH बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज यहाँ आया लाइक दिस, तो यहाँ पर H के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड मिसिंग हो जाएगा, बाकी के सारे बॉन्ड्स एज इट इज रहेंगे। C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। कार्बन के पास आ गया लोन पेयर और कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। तो आप देख सकते हैं कि प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। इसलिए इसके लिए 3 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म पॉसिबल हैं। क्लियर है? किसी भी स्पीसीज में आप देखेंगे जितना अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स होगा उसके लिए उतने हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म पॉसिबल होंगे। तो प्रोपीन हैविंग 3 अल्फा हाइड्रोजन आइटम्स हैज 3 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। It is clear that in hyperconjugated forms, the sigma electron pair of an alpha C single bond H is completely missing. Hence hyperconjugation is also called no bond resonance। तो आप देखेंगे कि hyperconjugation में जो अल्फा H सिंगल बॉन्ड C है, अल्फा CH बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अपने ओरिजिनल पोजीशन से कंप्लीटली मिसिंग होता है, पूरी तरह गायब हो जाता है। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस यानी बंध रहित अनुनाद भी बोलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नो बॉन्ड रेजोनेंस किसे कहा जाता है। क्लियर है? तो आंसर इज हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का एक दूसरा नाम भी है, दैट इज नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों भाई? ये देखिए हाइपर कंजुगेशन में जो हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनते हैं उनमें अल्फा C-H बॉन्ड जो है उसका इलेक्ट्रॉन पूरी तरह मिसिंग होता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन से गायब रहता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hyperconjugation was for the first time observed by Baker and Nathan and therefore it is also called Baker-Nathan effect। तो याद रहे हाइपरकंजुगेशन को सबसे पहले बेकर और नाथन ने ऑब्जर्व किया था, बेकर और नाथन ने देखा था, इसलिए कई बार इसको बेकर-नाथन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, बेकर-नाथन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। सिंस हाइपर कंजुगेशन कॉजेज डिसलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ रेस्पेक्टिव स्पीसीज।
The greater the number of alpha C dash H bond in a species, more is the number of hyperconjugated forms possible for it and therefore more is its stability। तो आप देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉनों का डिसलोकेलाइजेशन होता है, इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटते हैं। तो नेचुरली हाइपर कंजुगेशन किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। आप देखेंगे किसी स्पीसीज के लिए जितनी ज़्यादा अल्फा किसी स्पीसीज में, किसी मॉलिक्यूल में या किसी आयन में, मान लीजिए कार्बोकैटायन है, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके लिए उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे रिस्पेक्टिव स्पीसीज की स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप देखेंगे कि इस फैक्ट का यूज़ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन सॉल्व करने में हम करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि अगर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो उसके लिए ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स पॉसिबल होंगे और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स पॉसिबल होंगे रिस्पेक्टिव स्पीसीज की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोपीन हैविंग 3 hyper conjugated forms is more stable than ethene which has no alpha hydrogen atom and therefore has no hyper conjugated form। तो आप देखेंगे कि प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो नेचुरली उसके लिए 3 हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म बनेंगे, जबकि इथीन में एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि उसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, डबली बॉन्डेड कार्बन से कोई कार्बन डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, उसमें अल्फा कार्बन नहीं है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो नेचुरली इथीन में हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि प्रोपीन having 3 hyper conjugated forms will be more stable as compared to ethene। प्रोपीन इथीन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ये देखिए प्रोपीन 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। ये इथीन, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है इसलिए कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ? नेचुरली प्रोपीन। यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 3-4 एल्कीन दे देता है और बोलता है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है या कौन सबसे कम स्टेबल है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, जिसमें जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके लिए उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे और जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड फॉर्म्स बनेंगे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन यानी अति संयुग्मन का ऑर्बिटल अवधारणा। देखिए ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। इन हाइपर कंजुगेशन, sigma electron pair of an alpha C single bond H gets conjugated with pi electron pair of a double bond. Here sigma bond of an alpha C single bond H is completely missing but proton is still not in a position to leave its original place। तो आप देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन में जो अल्फा सी सिंगल बॉन्ड एच होता है, ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ सी सिंगल बॉन्ड एच, अगर सी सिंगल बॉन्ड एल है, सी सिंगल बॉन्ड एफ है तो उनका अल्फा हाइड्रोजन कभी भी हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन में कौन सा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होता है? तो ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ सी सिंगल बॉन्ड एच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर अगर वह अल्फा पोजीशन पर है। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि हाइपर कंजुगेशन में अल्फा सी सिंगल बॉन्ड एच का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन कर लेता है, डिसलोकेलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन यहां पर जो अल्फा सी सिंगल बॉन्ड एच है, अल्फा सी एच बॉन्ड है, उसका प्रोटॉन भले ही बॉन्ड कंप्लीटली मिसिंग है, अल्फा सी एच बॉन्ड कंप्लीटली मिसिंग है, लेकिन वहां प्रोटॉन अपना पोजीशन नहीं छोड़ सकता, वह अपना पोजीशन छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जा सकता। देखिए यहां पर डायग्राम, ये देखिए यहां पर आपको शो किया गया है अल्फा सी एच बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एच, एच एच यानी CH3, CH, देन डबल बॉन्ड CH2।
दिस इज प्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन है। हाइपर कंजुगेशन को शो किया गया है प्रोपीन में। आप क्या देखेंगे, जो अल्फा CH बॉन्ड था उसका सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ डिसलोकेलाइजेशन कर लिया है। लेकिन चूंकि यहां पर डिसलोकेलाइजेशन हुआ है या इनके बीच एक अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है, ये हाइड्रोजन जो है H+ फॉर्म में है, यहाँ का बॉन्ड मिसिंग होगा, लेकिन हाइड्रोजन अपने पोजीशन से हट नहीं सकता। तो याद रहे, हाइपर कंजुगेशन में अल्फा CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली मिसिंग होता है, लेकिन इसके बावजूद जो अल्फा CH बॉन्ड है वह प्रोटॉन के फॉर्म में अपनी जगह से हट जाए, ऐसा नहीं होता है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इसके हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे। अब इसके बारी आती है हाइपर कंजुगेशन बेस्ड क्वेश्चन की। तो जब हम क्वेश्चन सेक्शन लेंगे इस GOC का, तो उसमें हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हाइपर कंजुगेशन बेस्ड पर सॉल्व होंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बॉन्ड फिजन की, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन की बात करेंगे, और साथ में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की बात करेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू।